दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तमाराम इंग्लाज यूट्यूब चैनल। अगर आप राजस्थान से किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। राजस्थान के तमाम प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी मेरे चैनल पर की जा रही है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो हमने 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अब हम 60 से आगे पढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान में अब राजस्थान के किले व स्मारक टॉपिक है अपना। तो ये पढ़ रहे थे। अगर आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ, जो अभी अभी उसका एग्जाम हुआ है, एसएससी जीडी की तमाम प्रकार की जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चाहे वो फिजिकल हो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई, किसी भी प्रकार की मेडिकल हो, कोई भी अगर आपका मेडिकल का कोई पॉइंट हो, या राजस्थान जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है 9000 के आसपास कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है, उससे संबंधित किसी भी प्रकार की। तो क्वेश्चन नंबर 61, वेश्याओं का मंदिर किसे कहते हैं? वेश्याओं का मंदिर किसे कहते हैं? नेमिनाथ का मंदिर रणकपुर, सोमुका जैन मंदिर रणकपुर, वर्णकाणा जैन मंदिर, नारलाई का जैन मंदिर। बताइए, वेश्याओं का मंदिर किसे कहा जाता है? तो ये होगा नेमिनाथ का मंदिर रणकपुर होगा। ऑप्शन इसका 1 होगा इसका सही। निम्न में से कौन सा मंदिर केसरियानाथ जी का मंदिर है? आपको इसमें से पता लगाना केसरियानाथ जी का मंदिर कौन सा है। ऋषभदेव मंदिर दुलेव उदयपुर, आड़ का जैन मंदिर उदयपुर, वाल्मीकि मंदिर बारा, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली। बताइए, केसरियानाथ जी का मंदिर कौन सा है? तो ये होगा ऋषभदेव मंदिर, दुलेव गांव, दुलेव उदयपुर, ये होगा सही इसका। राजस्थान का अमरनाथ किसे कहते हैं? राजस्थान का अमरनाथ किसे कहते हैं? पाली जिले के चादड़ी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुरामादेव स्थल, या निमिज माता मंदिर निमिज माता उदयपुर, गौतमेश्वर तीर्थ प्रतापगढ़, आशापुरा माता कोटा। राजस्थान का अमरनाथ किसे कहते हैं? बताइए, राजस्थान का अमरनाथ किसे कहते हैं? तो ये होगा पाली जिले के चादड़ी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव मंदिर स्थित, ये इसका ऑप्शन 1 इसका सही होगा। राजस्थान का कौन सा दुर्ग त्रिकुट नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा दुर्ग चित्रकूट के नाम से जाना जाता है? चित्रकूट, गागरोन, अचलगढ़, चित्तौड़ या कुंभलगढ़। चित्रकूट, चित्रकूट कौन सा दुर्ग जाना जाता है राजस्थान का? तो ये होगा चित्तौड़गढ़, इसको चित्रकूट कहते हैं। वह माता कौन है जिनके दर्शन भक्त लोग विशेष रूप से राजनीतिक पद व मंत्री पद पाने के लिए करते हैं? बीजासन माता, ब्राह्मणी माता, माँ काली माता, या पिपलाज माता। बताइए कौन होगा राजनीति? तो ये होगा ब्राह्मणी माता, ऑप्शन 2 इसका सही होगा। बाल रोग के अनुदान हेतु दौसा की किस देवी की सामान्यता है? बाल रोग के अनुदान हेतु दौसा की किस देवी की मान्यता है? बीजासन माता, ब्राह्मणी माता, पिपलाज माता, माँ काली माता। बाल रोग के लिए, बाल रोग के लिए होगी ये बीजासन माता, ऑप्शन 1 इसका सही होगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापत्यकर्ता कौन था? बताइए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापत्यकर्ता कौन था? जिजा, देवा, मंडन या भद्र गुणभद्र? कौन होगा?
चित्तौड़ दुर्ग। तो ये होगा जीजा होगा, ऑप्शन एक इसका सही है। कुंभलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किस शिल्पी की देखरेख में करवाया गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किस शिल्पी की देखरेख में करवाया गया था? मंडन, शोभन देव, जेता या अत्रि? बताइए कौन होगा? कुंभलगढ़ तो ये होगा मंडन होगा, ऑप्शन एक इसका सही है। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, उदयपुर या मांडलगढ़? तो ये होगा कुंभलगढ़ होगा इसका ऑप्शन, महाराणा उदय सिंह का कुंभलगढ़, ऑप्शन दो इसका सही है। स्वामी भक्ति पन्ना दाय की कथा किससे जुड़ी हुई है? स्वामी भक्ति पन्ना दाय की कथा किससे जुड़ी हुई है? असलगढ़, रणथंभौर, मांडलगढ़ या कुंभलगढ़? तो ये होगा इसका ऑप्शन चार सही होगा, कुंभलगढ़ होगा। उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ स्थित है? जूनागढ़ किला बीकानेर, लालगढ़ बीकानेर, जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग? उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ है? उड़ना राजकुमार से संबंधित, तो ये होगी कुंभलगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन चार इसका सही होगा। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सरगासुली जयपुर में, बयाना दुर्ग में या समू दुर्ग में? राजस्थान का पहला तो ये होगा बयाना दुर्ग। और बयाना कहाँ है आपको बताना, बयाना किस जिले में है? सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो ये होगा बाड़मेर। मैगजीन अकबर का किला स्थित है? मैगजीन अकबर का किला स्थित है जिसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है, तो कहाँ पे स्थित है? तो ये होगा अजमेर होगा, ऑप्शन तीन इसका सही, अकबर का। असलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? असलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? बताइए। तो इसका कुंभा होगा, ऑप्शन चार इसका सही है। राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग है? बताइए, राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग है? तो ये होगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ऑप्शन एक इसका सही है। बीटली किस किले का लोकप्रिय नाम है? बीटली किस किले का लोकप्रिय नाम है? चित्तौड़गढ़, इसका एक तो मिस्टेक ही है, बीटली। तो ये है गढ़ बीटली, गढ़ बीटली है। तो इसका ऑप्शन होगा तारागढ़ अजमेर किला होगा, ऑप्शन तीन इसका सही है। इसका तीन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए
तो आपको कुंभलगढ़, ये गागरोन दुर्ग आएगा सीधा। ये अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग 32 का निर्माण करवाया था। वीर विनोद के लेख उसके अनुसार सबसे ज्यादा दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये होगा कुंभा होगा 32 दुर्गों का निर्माण। ऑप्शन 3 इसका सही, मेवाड़ के। राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक आक्रमण हुए हैं? राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक आक्रमण हुए? तारागढ़, अजमेर, चित्तौड़गढ़ या कुंभलगढ़? सबसे अधिक आक्रमण कहाँ पे हुआ है? तो ये आएगा तारागढ़ होगा। ऑप्शन 1 इसका सही है। निम्न में से कौन सा मंदिर चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित नहीं है? बाकी सब हैं, इनमें से कौन सा एक है जो नहीं है? सिमदेश्वर जी, मीराबाई, शिला देवी, कुमश्याम, बताइए। तो ये होगा शिला देवी का मंदिर, ये नहीं है। ऑप्शन 3 इसका सही है, बाकी सब है वहीं पर। निम्न में से जो किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? निम्न में से जो किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? सुवर्णगिरी, आमेर, सिवाना या गागरोन? तो ये आएगा गागरोन आएगा, इसका ऑप्शन सही है। चित्तौड़ किले की स्थापना हुई थी। चित्तौड़ किले की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, ये भी बताना। चित्तौड़ किले की स्थापना 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी? चित्तौड़ किले की स्थापना तो ये होगी 7वीं शताब्दी होगा। ऑप्शन 2 इसका सही है। नाहरगढ़ दुर्ग का पुराना नाम है? नाहरगढ़ दुर्ग का पुराना नाम है सुदर्शनगढ़, अमीरगढ़, विजयगढ़ या सवाईगढ़? नाहरगढ़, बताइए। तो इसका होगा सुदर्शनगढ़। ऑप्शन 1 इसका सही है। राजस्थान का जल दुर्ग गागरोन किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? राजस्थान का जल दुर्ग गागरोन किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो काली सिंध और आऊ होगा। ऑप्शन 1 इसका सही है, काली सिंध और आऊ। मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक परिणाम किस दुर्ग में मिलते हैं? यानी कि मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया था, ऐसा अनुष्ठान राजस्थान के किस किले से संबंधित हैं? भटनेर का किला, रणथंभौर, सिवाना या गागरोन? इस प्रकार से पूछ रहे हैं। तो ये होगा भटनेर का किला। ऑप्शन 1 इसका सही। और आपको बताना भटनेर का किला किस जिले में है? तैमूर लंग ने भटनेर किले पर आक्रमण कब किया था? तैमूर लंग ने भटनेर किले पर आक्रमण कब किया था? दिसंबर 1397, नवंबर 1398, दिसंबर 1305, दिसंबर 1399? तो ये होगा नवंबर 1398। ऑप्शन 2 इसका सही है। राजपूतों के दुर्ग, नगरों एवं प्रासादों का निर्माण पहाड़ी में हुआ क्योंकि? यानी कि राजपूत हमेशा दुर्ग ऐसी खाई उबड़ खाबड़ रास्ते या पहाड़ों पे क्यों बनाते थे, ये पूछ रहे हैं। तो इसका सीधा साधा वहां शत्रु के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मिट्टी शाह की दरगाह स्थित है? किस दुर्ग में मिट्टी शाह के द्वारा किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मिट्टी शाह की
दरगाह स्थित हैं? ये होगा गागरोन दुर्ग, ऑप्शन 4 इसका सही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है तो गंभीरी व बेड़स नदियों का संगम पर स्थल के समीप अरावली पर्वतमाला पर है, बिल्कुल सही है। तो इसका एक ऑप्शन सही होगा पहला। अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद हैं? बताइए। अबुल फजल ने कहा था बाकी सब दुर्ग नंगे हैं और ये बख्तरबंद हैं, ऐसा किस दुर्ग के बारे में कहा था? चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर या मेहरानगढ़? ये होगा रणथंभौर होगा, ऑप्शन 3 इसका सही है। किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीरकल्ला रायमलोत की वीर गाथाएं जुड़ी हुई हैं? बताइए कौन सा दुर्ग है जो राठौड़ वीरकल्ला रायमलोत की वीर गाथाएं जुड़ी हुई हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिवाना का सामंत सा, और ये सिवाना दुर्ग के संबंधित हैं। सवाई माधोपुर के निकट स्थित किला जहाँ 1301 में राजा अमीर व अलाउद्दीन खिलजी को मध्यम युद्ध हुआ था, ये कौन सा है? ये होगा रणथंभौर होगा, ऑप्शन 1 इसका सही है। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? बताइए। नाकोड़ा पर्वत, चिड़िया टूक पहाड़ी, नाग पहाड़ी या सुफा पर्वत? तो ये होगा चिड़िया टूक पहाड़ी, ऑप्शन 2 इसका सही है। दोहरे परकट्टे वाली मिट्टी से बना हुआ दुर्ग जिसे अंग्रेज भी जीत नहीं पाए थे, तो कौन सा होगा ये? तो ये होगा भरतपुर का किला, ऑप्शन 3 इसका सही है। हाड़ौती अचल असल का वह दुर्ग जिसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा? बताइए कौन सा होगा? ये होगा कोसवर्धन, ऑप्शन कोसवर्धन दुर्ग। ये दुर्ग इतना ऊंचा है कि इसे ऊपर तक देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल ने ये वाक्य किस दुर्ग के लिए प्रयुक्त किया था? बताइए। कुंभलगढ़, चित्तौड़, रणथंभौर या गागरोन? तो ये होगा कुंभलगढ़ के लिए, ऑप्शन 1 इसका सही है। बयाना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बयाना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विजय मंदिरगढ़, ऑप्शन 2 इसका सही है। वह दुर्ग जिसमें एक समान 9 महल हैं? वह दुर्ग जिसके एक समान 9 महल हैं? तो ये होगा सुदर्शनगढ़, ऑप्शन 3 इसका सही है। अकबर द्वारा 1665 में मेहरानगढ़ पर अधिकार कर लेने पर वहां के शासक राव सुंदर सेन चले गए थे। यानी अकबर ने जब जोधपुर पर अधिकार किया था, वहां का शासक कहाँ चला गया था? तो वहां का शासक सबसे पहले आया था सिवाना या भद्राजोन? बताइए। तो सबसे पहले आया था, बताइए। तो सबसे पहले आया था भद्राजोन, ऑप्शन 2 इसका सही, बाद में सिवाना आया था। किस दुर्ग में 1550 ईस्वी में अर्धशाखा हुआ था क्योंकि उस समय वीरों ने केसरिया किया था परंतु जौहर नहीं हो सका? अगर ऐसी आ जाए तो वो ओनली फॉर कौन सा दुर्ग होगा?
तो ये होगा सोनार किला, ऑप्शन 2 इसका सही है। माधोराजपुरा का किला किस जिले में है? माधोराजपुरा का किला किस जिले में है? जयपुर, टोंक, अलवर, दौसा। तो ये होगा दौसा होगा, ऑप्शन 4 इसका सही है। संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के समीप है? तो ये होगा गागरोन का होगा, ऑप्शन 1 इसका सही है। आमेर के किले व महलों का निर्माण करवाया था? आमेर के किले व महलों का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह, मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या भवान सिंह ने? तो ये करवाया था मान सिंह ने, ऑप्शन 2 इसका सही है। बारों में मुकुंदरा पहाड़ियों पर बना दुर्ग है? बारों में मुकुंदरा पहाड़ियों पर बना दुर्ग है? तो ये होगा शाहबाद, ऑप्शन 4 इसका सही है। संत रैदास की छतरी निर्मित है? यानी जो मीराबाई के गुरु थे, तो मीराबाई के गुरु की होगी, मीराबाई के ससुराल में होगी, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में होगी। जिन स्मृति स्मारकों में लोक देवताओं के शरण एवं देवताओं की प्रतिष्ठा कर दी जाती है और उनमें गर्भगृह, शिखर, नंद मंडप, शिवलिंग बनाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए क्या होगा इसका? तो इसका होगा देवल, ऑप्शन 3 सही है इसका। मारवाड़ में वीर पुरुषों के गोरक्षार्थ दिव्यगत हो जाने पर बने स्थल जिसमें कृष्णवर्धन धारण किए बने हैं कहलाते हैं? बताइए क्या कहलाते हैं? तो ये गोवर्धन कहलाते हैं, ऑप्शन 1 इसका सही है। नेडा की छतरी स्थित है? नेडा की छतरी कहाँ है? बताइए नेडा की छतरियां अलवर, जब भरतपुर, सवाईमाधोपुर या धौलपुर? मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की छतरी है? मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की छतरी है गोगुंदा, बारडोली, कुंभलगढ़ या सावंड? तो उदय सिंह की है गोगुंदा में, ऑप्शन 3 इसका सही है। कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी जो शाहबाद खरम शाहजहां ने बनवाई थी स्थित है? बताइए कहाँ है? तो ये होगा जगत मंदिर उदयपुर में, ऑप्शन 1 इसका सही है। वीर विथिका कहाँ है? वीर विथिका कहाँ है? तो ये होगा मंडोर उद्यान, ऑप्शन। अब इसे आप 3 मानो या 2 मान लेना, इसको 2 मान लो तो इसको 3 मान लेना। शौर्य उद्यान स्थित है? शौर्य उद्यान स्थित है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली? शौर्य उद्यान कहाँ है? तो ये शौर्य उद्यान अजमेर में है, ऑप्शन 2 इसका सही है। गोदावरी उद्यान है? खेरवाड़ा, उदयपुर, गोगुंदा, उदयपुर, देवलगढ़, प्रतापगढ़, अर्थुणा, बांसवाड़ा? गोदावरी उद्यान तो ये होगा खेरवाड़ा, उदयपुर। रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है? रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है? बताइए रेगिस्तान का जलमहल। तो ये होगा बटाऊ का कुआ, बाड़मेर। बटाऊ का कुआ बाड़मेर, ऑप्शन 3 2 इसका सही है। उस्त जी की बावड़ी एवं तपसी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो ये होगा
शाहबाद 12 में ऑप्शन एक इसका सही है। सोमू की प्राचीन बावड़ी का निर्माण करवाया था। सोमू की प्राचीन बावड़ी का निर्माण करवाया था रानी रतन कुंवरी ने। ऑप्शन एक इसका सही होगा। सो की बावड़ी व बलिराज की बावड़ी स्थित है। सो की बावड़ी व बलिराज की बावड़ी स्थित है। ये होगी बंदेड़ा भिलवाड़ा, बंदेड़ा भिलवाड़ा। ऑप्शन दो इसका सही है। आलूदा की बावड़ी स्थित है। आलूदा की बावड़ी स्थित है दौसा, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर। आलूदा की तो ये होगा दौसा में होगा। ऑप्शन एक इसका सही है। सोनारगिरी बावड़ी स्थित है। सोनारगिरी बावड़ी स्थित है। बताइए सोनारगिरी बावड़ी कहाँ है? तो ये होगा खंडेला सीकर में होगा। ऑप्शन एक इसका सही है, खंडेला सीकर। दूध बावड़ी स्थित है। दूध बावड़ी स्थित है बताइए। तो ये होगा सिरोही में होगा दूध बावड़ी। ऑप्शन दो इसका सही है। बटाऊ का कुआं बाड़मेर किसके द्वारा बनाया गया था? यानी आपको पता होना चाहिए बटाऊ का कुआं बाड़मेर में है। अब उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था रावल गुलाब सिंह ने। ऑप्शन तीन इसका सही होगा, रावल गुलाब सिंह ने। जोधपुर के महिला बाग झालरा का निर्माण करवाया था। तो ये निर्माण किसने करवाया था? गुलाब राय पासवान ने करवाया था। गुलाब राय एक पासवान थी राजा की, उसने निर्माण करवाया था। जगन्नाथ कस्बा की छतरी स्थित है। जगन्नाथ कस्बा की छतरी स्थित है बताइए। शाहपुर, जयपुर, मांडलगढ़, भिलवाड़ा, शाहबाद, आमेर, जयपुर। तो ये मांडलगढ़ भिलवाड़ा होगा। ऑप्शन अब आप इसे तीन मान लेना, ये है मांडलगढ़ भिलवाड़ा। डूंगरपुर में भव्य 9 लक्का बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? डूंगरपुर में भव्य 9 लक्का बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये रानी प्रेमल देवी ने करवाई थी। ऑप्शन डूंगरपुर में भव्य रानी प्रेमल देवी होगा, यहाँ पे आना सही। प्रेमल देवी। सिरू जिले की चंपा बावड़ी का निर्माण किसके करवाया था? सिरू जिले की चंपा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये होगा चंपा कवर होगा इसका। चंपा कवर। दरियाई नाथ की बावड़ी स्थित है। दरियाई नाथ की बावड़ी स्थित है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली। दरियाई नाथ जी, तो ये होगा जैसलमेर होगा। ऑप्शन दो इसका सही है। तापी बावड़ी स्थित है। तापी बावड़ी स्थित है। तो ये होगा तापी बावड़ी जोधपुर में होगा। ऑप्शन दो इसका सही है।
बांसवाड़ा में बख्ता और वाटिका बनवाया था? बांसवाड़ा में बख्ता और वाटिका किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था लक्ष्मण सिंह होगा, ऑप्शन इसका एक सही है। फ्रेंड, अगर ये क्लास कैसी लगी लाइक और सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, और क्लास आपको कैसी भी लगी एक अच्छा सा कमेंट कर लेना जरूर। जैसा आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप कमेंट कर देना। बाकी एसएससी जीडी की जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। अगर आप राजस्थान से किसी भी प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।